Good afternoon, students. Now, lesson number 5, Hindi. Remaining part I want to just continue. Only 2 paragraphs are left. Okay? Yes. Just wait a second so that I'll just share the screen. Lesson number 5. गोवा जैसा मैंने देखा. Yes. One last page was remaining yesterday because of the insufficient time. So today I'll just send you this one. Yes. हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही. सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना. ऑथर अभी अपनी कहानी ये कर रहे हैं कि गोवा एक जो टूरिस्ट प्लेस है वो मेरे ख्याल से भी एक 6-7 दिन का प्रोग्राम अच्छे से एंजॉय करने लायक का है. तो वो भी यही कह रहे हैं ऑथर भी यहाँ पे कि हमें 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही. दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन. उनका डेली रूटीन ऐसा रहा कि बस सुबह उठना है, फटाफट फिर ब्रेकफास्ट लेना है, फिर पूरा दिन घूमते रहना है, पूरा दिन. कभी ये वाले बीच से लेके तो कभी दूसरा, फिर कभी शॉपिंग तो कभी एंजॉयमेंट. ऐसे बहुत जो भी मतलब विजिट प्लेसेस हैं उन पे विजिट करना, हर दिन नया प्लेसेस में विजिट करना. ऐसे ही ये एक प्रोग्राम रहता है. जो भी कहीं हम लोग जाते हैं, ना तो सिर्फ ये गोवा की बात है बल्कि हर एक जगह की है. जहाँ पे भी हम लोग सोचते हैं, प्लान बना के जाते हैं तो उतने ही दिन का किया जाता है. लेकिन गोवा एक है कि एक 6-7 दिन का प्रोग्राम अच्छे से हो जाता है. जितनी ज्यादा प्लेसेस हैं उतने हिसाब से हम लोग अपना प्रोग्राम बना के घूमते हैं. फिर ऐसा हो जाता है कि हमें सुबह ही बहुत जल्दी से उठ जाना पड़ता है, ताकि हम कैसे ना, अगर उठ गए जल्दी से, हम तैयार भी हो गए, ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो घूमने में सारा दिन हमें सफिशिएंट टाइम भी मिलता है. लेकिन बट नेचुरल है, सारा दिन घूमने के बाद में जब हम थक जाते हैं तो थक कर शाम में जब रिसोर्ट आते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें बस आराम करना चाहिए. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि थकान मिटाने के लिए वो पूल में तैरते भी थे. मतलब पानी में रिलैक्स भी होता है. ऐसा नहीं रहता कि हमें सिर्फ स्विमिंग ही करनी है, नहीं, ऐसा नहीं रहता. कई जन ऐसे पानी में बैठ के सिर्फ रिलैक्स फील भी करते हैं, लेकिन कई जन तैरते हैं. तैरने से सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और उसके बाद तो और भी अच्छे से नींद आती है. एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया. यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी. कोलवा बीच है गोवा का, जिसको कोका बीच भी कहा जाता है. तो कोलवा बीच जो है ना, वहाँ पे स्पेशली, जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है कि वहाँ पे हमें डॉल्फिन्स को देखने में बहुत मजा आता है. और जो बोट्समैन रहते हैं वो हमें आराम से ले जाते हैं एक ग्रुप बना के और सेंटर में जाके खड़ा कर देते हैं. और उन लोगों को डेली का उनका ये हैबिट है, तो उन्हें ये पता रहता है कि अब कहाँ से डॉल्फिन आएगी, कहाँ दिखेगी. और हम लोगों को वो कहते हैं कि आप आवाज नहीं करना, शांति से सिर्फ बैठे रहना, ताकि डॉल्फिन जैसी वो सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं तो उनको आवाज अगर आई तो वो फिर अपना रूट चेंज कर देती है. तो हमें वहां पे चुप रहना पड़ता है ताकि हम अच्छे से डॉल्फिन्स को देख सकें. और हमें अगर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स या फोटो शूट्स भी करने हैं तो ले सकते हैं. ये कोलवा बीच पे भी ज्यादा होता है. हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया. यस, अभी ऑथर कह रहे हैं कि जो उन्होंने डॉल्फिन्स वहां पे देखी वो बहुत छोटी साइज की थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. क्योंकि हम ऐसे नॉर्मली टीवीज में, कहीं पिक्चर्स में ऐसे बहुत देखते हैं, लेकिन जब एक बार अपनी आंखों से लाइव अगर देखते हैं कोई भी चीज तो वो बहुत अच्छी लगती है, चाहे फिर वो छोटी रहे या बड़ी रहे. और खास तौर पे बच्चों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीजें देखने में. हालांकि मीन्स जबकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन बच्चों ने उन्हें देखने में भी बहुत आनंद आया. मीन्स मजा आया. आनंद का मीन्स बहुत अच्छा लगा, मजा आया.
इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अभी नवरात्रि मीन्स आप समझ सकते हैं कि कौन से महीने में आता है। सितंबर के बाद कभी अक्टूबर में रहता है, कभी सितंबर एंड से भी, नहीं तो नवंबर की फर्स्ट वीक में भी। तो ये नवरात्रा और दशहरा अक्टूबर नवंबर के बीच की ये बात बता रहे हैं कि उस समय पे ये शायद वहां गए हुए हैं। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अगर हम उस टाइम पे गए हैं तो इसका मतलब है वो वहां से एंटरटेन करके बस निकल के आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद तो वो कम्प्लीटली पैक हो जाता है। ऑथर के हिसाब से उन्होंने बताया कि वो जब वहां गए हैं तब नवरात्रि मीन्स इट्स द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर ओनली। तो उनको वो फेस्टिवल्स भी वहां पे मतलब सेलिब्रेट करने को मिला। ओके, सौभाग्य मतलब खुशकिस्मती, हमें बहुत अच्छा लगा ऐसा। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। गोवा सिर्फ अपनी संस्कृति नहीं, पूरी भारत की संस्कृति अपनाता है, हर एक फेस्टिवल मनाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल जरूर सही है कि क्रिश्चियंस ज्यादा रहने के कारण, कैथोलिक्स ज्यादा रहने के कारण वहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत काफी हाई डिमांड पे रहता है। लेकिन बाकी भी वो फेस्टिवल्स को नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि चारों तरफ से वहाँ पे है। और गोवा मैंने पहले ही बताया है आपको, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो चीजें होती हैं नॉर्थ में ज्यादा होती हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं ऑथर कि जिस तरह उत्तर भारत में मीन्स नॉर्थ स्टेट्स में, जैसे हम अपने ऊपर की अगर देखते हैं कोई भी स्टेट्स, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे रीजन्स नॉर्थ में आते हैं। नॉर्थ में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है। अभी हर एक चीज ये हमारे भारत की एक संस्कृति है। अभी महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरबा सिर्फ गुजरात में ही होता है। ठीक है, ये गुजरातियों का मेन फेस्टिवल है नवरात्रि का, लेकिन गरबा जो खेलने का है वो गुजरातियों का है, यस, बट आज इसको पूरा देश एंजॉय करता है और सभी जन गरबा खेलते हैं और सबको मजा आता है। खासतौर पे तो यूथ को बहुत ज्यादा मजा आता है गरबा खेलने में। लेकिन ये प्रॉपर तो गुजरात से है, लेकिन हम इंडियंस हर एक चीज, हर एक फेस्टिवल साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। अगर आज हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में भी सभी अलग अलग कास्ट के, सभी अलग अलग रिलीजियंस के लोग रहते हैं, तो सभी जन मिलके, अभी महाराष्ट्र में जैसा गणेश जी की पूजा बहुत अच्छे से होती है, गणपति जी की विसर्जन वगैरह में, या जब हम लोग बिठाते हैं तब भी, तो बहुत बहुत मजा रहता। तो हर एक स्टेट का ऐसा, अगर हम दुर्गा पूजा अभी बोलेंगे तो कोलकाता से बढ़कर तो कहीं अच्छी दुर्गा पूजा शायद ही कहीं होती हो, क्योंकि उनका तो मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा का, दशहरा का। तो ऐसे, लेकिन गोवा में भी यही सारी फेस्टिवल्स बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होती है। दुर्गा पूजा के 9वें दिन पे, दशमी पे दशहरा रहता है, 9 दिन पे 9 कन्याओं को बुला के और खाना वगैरह खिलाया जाता है, और पूरे कंटिन्यू 9 डेज गरबा खेला जाता है। गरबा सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे हर एक स्टेट में बहुत फेमस है और हर एक स्टेट में बहुत अच्छी तरीके से खेला जाता है। और पूजा भी, दुर्गा पूजा भी, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोलकाता में ही, वेस्ट बंगाल में ही आपको सिर्फ ये मिलेंगे कलकत्ता पीपल्स, बट हर एक इंडिया के हर एक कोने में आपको दिखेंगे, बिकॉज ये हमारी कंट्री सभी रिलीजन से भरी हुई है और सभी एक दूसरे को उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं जितने अपने स्टेट्स में जैसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे वो अपनी कम्युनिटी के साथ करते हैं, ताकि सभी जन के साथ मिलके मनाने का भी कुछ अलग ही मजा रहता है। तो 9 दिन का जो दुर्गा पूजा होता है, 10वें दिन पे दशमी का, यहाँ पे जैसे पूरा ये दशहरे के दिन रावण को भी जलाया जाता है,
पूरी अच्छी से पूजा होती है दुर्गा माता की, और फिर गुजरात के जैसे गरबा भी खेला जाता है। अगर हम औरंगाबाद की भी पकड़ें तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सभी चीजें होती हैं, कि सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्रियंस नहीं है, पूरे हमारे इंडिया से हर एक संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन गोवा में कैथोलिक्स ज्यादा रहने के बावजूद भी इन सारी चीजों को ज्यादा महत्व है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ नवरात्रि नहीं होती है, दशहरा नहीं होता है, दिवाली नहीं होती है, या और कोई फेस्टिवल नहीं होता है। सभी फेस्टिवल्स उतनी ही अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं जैसे क्रिसमस मनाया जाता है। हाँ, लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है, मीन्स गोवा में भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। गोवा का एक ये खासियत है कि कहीं पे भी उनका पुतला नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। यस, हमारे महाराष्ट्र में भी ये है। और सुबह सुबह ही जैसे हम लोग उठते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि बहुत अच्छा ये दिन है, और जो वाहन हमें एक दूरी से दूसरी दूरी मिनटों में हमें पार करवा देते हैं, whenever actually we needs to save our time, हमको बहुत फास्ट अगर पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें ये व्हीकल्स ही काम आते हैं। तो उस दिन का महत्व है कि हमारे हर एक चीज, जो हमारे गाड़ी है, जिनके कार हैं, टू व्हीलर, साइकिल, जो भी हैं, हम उन सब की उनको अच्छे से मतलब पानी वानी से धो के और उनकी बहुत अच्छी तरीके से पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में भी इस सब चीजों का बहुत अच्छे से होता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। पालकी मीन्स रथ, जैसे पुरी की यात्रा जैसे होती है, आप लोगों ने कई वीडियोस क्लिप्स वगैरह में भी देखा होगा, या तिरुपति बालाजी में भी देखा होगा कि साल में एक बार भगवान जी को उनके पर्टिकुलर डेज हैं, वो ऐसा नहीं कि जब उनका मन करे तब, नहीं, एक पर्टिकुलर दिन रहता है वो भगवान के लिए मानते हैं। और पालकी, पालकी मीन्स कई जन रथ निकालते हैं, और कई जन पालकी मीन्स कंधे पे बिठा के भी उसको भी पालकी कहा जाता है। ऐसे करके भगवान की यात्रा निकालते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे भी महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि वो सोने की पत्तियां बोलते हैं, वो हम एक दूसरे को, बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, उनके पांव छूते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। ये सभी लोग करते हैं, मतलब बच्चे अपने से जो बड़े हैं उनके पांव छूते हैं, और बड़ों से जो और उनके बुजुर्ग हैं उनके पांव छू के और सबकी अच्छे से आशीर्वाद लिया जाता है। और मिठाइयाँ वगैरह हम एक दूसरे को खिलाते हैं। खास तौर पे हम हमारे रिलेटिव्स के पास जाते हैं, फ्रेंड सर्कल के पास जाते हैं, और दशहरे की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं एक दूसरे को ये पत्तियां देकर। उस दिन, सिर्फ उसी दिन इस पत्तियों का महत्व रहता है, और बहुत अच्छे से हम लोग एक दूसरे को विशेष देते हैं, और स्वीट वगैरह खा के दशहरे की एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, यह सबकी अलग अलग परंपरा है। ऐसा भी जैसे महाराष्ट्र में ये पत्तियां तोड़कर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, दूसरी स्टेट्स में नहीं रहता। जैसे आप तमिलनाडु, साउथ, आंध्रा, केरला वगैरह पकड़ेंगे तो वहाँ के अलग रहते हैं। लेकिन हम यहाँ की संस्कृति महाराष्ट्र की पकड़े तो ऑल ओवर महाराष्ट्र ये पत्तियां देकर एक दूसरे को देके दशहरे की बधाइयां देते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा का पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं ऑथर कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कम दिनों में, मतलब 5-6 डेज में उनको जितना गोवा देखना था देख लिया, और शायद कुछ छूट भी गया होगा तो वो नहीं कह सकते। क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं, ये सिर्फ गोवा की बात नहीं है, हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो जरूरी नहीं रहता कि हम एक छोटी छोटी मतलब कॉर्नर की चीज भी देख सकें।
नहीं हो पाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो हम कवर कर लेते हैं कि हाँ चलो, बाकी तो हम नॉर्मली ऐसे भी सुन समझ लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज देखने की इच्छा रहती है वो हम प्रायोरिटी में पूरी कर लेते हैं। तो ऑथर यहाँ कह रहे हैं कि समझ तो नहीं पाया कि मैंने कितना देखा या कितना छूट गया, या यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो फैशन है, पश्चिमी फैशन यानी वेस्ट का जो फैशन है, उसकी सभ्यता से भरा पड़ा पूरा यहाँ पे गोवा में है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही अपना ही सिर्फ संस्कृति फॉलो करते हैं, नहीं, यहाँ चारों तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो भी विजिट करने टूरिस्ट आता है वो ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करता है, और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, और अदर कंट्री से भी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन में आप जाएंगे तो फॉरेनर्स को बहुत ज्यादा ये रहता है, बिकॉज इंडिया कंपेयर अगर बाकी कंट्री से करेंगे तो थोड़ा हॉट रहता है, तो उन्हें ये सारे चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और कई सारे गोवा के बीचेस में, और एक आपको जानकारी दूंगी कि कई सारे बीचेस गोवा के ऐसे हैं जो इंडियंस के लिए अलाउड नहीं है, स्पेशली वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ही रखे जाते हैं, क्योंकि उनका वे ऑफ स्ट्रक्चर, उनका वे ऑफ वेयरिंग, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका वे ऑफ ईटिंग, थिंकिंग, सारी मेंटालिटी अलग रहती है। सो ये हमारी एम्बेसी ने ही उनको एक अलग प्रोवाइड करके दिया है, तो उनमें हम इंडियंस की कभी एंट्री नहीं रहती है। लेकिन आज हमें सिर्फ हमारी ही इंडिया से ही टूरिस्ट गोवा नहीं जाते हैं, बल्कि फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि उनका तो वो कल्चर ही है। उनको मतलब वीकेंड्स आया मीन्स कहीं ना कहीं उनको बीचेस पे जाना है और अपना पूरा टाइम एंजॉय करना है। ये मैक्सिमम आपको फॉरेन में मिलेगा। यहाँ पे हम जब कहीं बाहर कोई और प्लेस पे नहीं जाते, बिकॉज वी हियर डजंट हैव द कोस्टल रीजन्स विद अस, तो हमें तो कहीं ना कहीं बाहर, हम कभी केरला का ट्रिप बना लेंगे, तो कभी विशाखापट्टनम का बना लेंगे, तो कभी हम लोग गोवा का बना लेंगे, कभी हम लोग रायगढ़ वगैरह के बना लेंगे, क्योंकि दीज आर ऑल द कोस्टल रीजन्स। कभी हम लोग मुंबई का भी करेंगे, लेकिन वहां के लिए ये कंपलसरी रहता है फॉरेनर्स के लिए कि उनको बीचेस पे जाना वीकेंड्स पे मस्त रहता है। हियर वी विल जस्ट प्लान वंस अ वाइल कि हाँ अब हमने 6 months बहुत ज्यादा काम कर लिया है, नाउ आवर बॉडी नीड्स सम रिलैक्समेंट, देन ओनली वी विल जस्ट थिंक अबाउट टू हैव अ सच अ ट्रिप्स। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो गोवा का यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरा संस्कृति से भरा पड़ा है, मीन्स पूरा इंडियन कल्चर, उनकी स्टैंडर्डनेस, वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग, ईटिंग, एवरीथिंग, जो पूजा पाठ से लेके हमारा हर एक चीज, संस्कृति, सभ्यता जिसे कहते हैं, वो पूरी इसमें आत्मसात है, मतलब भरी हुई है उसमें पूरी गोवा में। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों। यस, क्योंकि वहां पे कपड़े अलग ही रहते हैं। हम जैसे सोचेंगे कि अभी हम लोग यहाँ से कपड़े तो हम जब भी जाते हैं ले जाते हैं, बट जब हम वहाँ के लोगों को देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि अरे नहीं, जब हम यहाँ आए हैं तो वी शुड ऑल्सो लुक लाइक गोवा सिटीजन्स ओनली और गोवा पीपल्स ओनली, बिकॉज उनके एक कलरफुल कपड़े रहते हैं अलग एक। और कैसे वहाँ पे ह्यूमिड वगैरह रहता है तो उनके कपड़े लूज काफी रहते हैं, एंड मोस्टली दे प्रिफर टू वेयर द स्लीवलेस लूज वन टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, वेदर वो चाहे लेडीज रहें या जेंट्स रहें, जो भी रहें, हर एक एज टाइप के, तो बहुत ही कलरफुल अलग अलग उनके क्लोथ्स रहते हैं। तो जो भी टूरिस्ट जाते हैं तो उनको भी ये लगता है कि नहीं, अगर हम वहां गए हैं ना तो हम भी उनकी तरह लगे, और हम भी वो सब कपड़े परचेज करें, और वैसे हमारी फोटोग्राफी भी रहे और अच्छे से मजा लें। कई सारे तो ऐसे होते हैं कि वो कपड़ों पे भी बीचेस का ही लुक रहता है बहुत ज्यादा, जैसे टी शर्ट्स वगैरह ये वो भी जो रहते हैं, बहुत सारे बीचेस के ही लुक, कलरफुल ग्रीनरी, ये वो सभी कलर के, ऐसा नहीं कि स्पेशली ग्रीनरी, बट इट लुक्स लिटिल बिट नाइस ओनली, बिकॉज वहाँ के हिसाब से अगर हमको फुल टू एंजॉय करना है कि यस हम गोवा में है, गोवा में है, गोवा के जैसे ही रहना है, वैसे ही खाना है, वैसे ही चलना है, वैसे ही बात करनी है,
तो ये एक हमारा भी ट्रेडिशन बन जाता है। तो फैशन के रंग में कुछ देर हम भी रंग जाते हैं और वो रंगे चले जाते हैं, लेकिन आखिर तो हमें हमारे देश वापस जाना ही पड़ता है, हमारे स्टेट, क्योंकि हम हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकते। लेकिन स्थानीय लोग अपनी संस्कृति परंपरा की उंगलियां अब भी पकड़े हुए हैं। यस, क्योंकि वो तो उनको वहीं रहना है, जो वहाँ के प्रॉपर लोग हैं उनको तो वहीं रहना है। उनका आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही है। टूरिस्ट तो एक है मुसाफिर, टूरिस्ट मुसाफिर आज है, कल उसको वहां से चले ही जाना है अपने घर, उसकी लाइफ तो वहां नहीं हो सकती ना हमेशा के लिए। बट फिर भी उसके बावजूद भी हर दिन उनका ऐसे ही रहता है। जो लोकल पीपल्स हैं वो वैसे ही संस्कृति अपने में ढल जाते हैं, लोगों के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। बिकॉज टूरिस्ट प्लेस इज अ बिजनेस प्लेस, क्योंकि उनको और कोई तो ऑप्शन नहीं रहता है अपना बिजनेस करने का। यही सारी चीजें रहती हैं। जब किसी को ये चीज, उनकी चीजें, उनकी संस्कृति अट्रैक्ट करेगी, तो ही हम लोग जब एज अ टूरिस्ट बन के जाते हैं तो जरूर खरीदेंगे, पहनेंगे, खाएंगे, वैसा बोलेंगे और वही लैंग्वेज फॉलो करते हैं। जितने दिन हम वहां पे जाते हैं उनके ही रंग में रंग जाते हैं। लेकिन वापस उन लोगों का वही हो जाता है कि हम हमारी परंपरा को नहीं भूल पाते और वो अपनी परंपरा को। जैसे हम वापस महाराष्ट्र आ जाएंगे, वी टोटली बिकम महाराष्ट्रियंस, वो टोटली अपने गोवा के हिसाब से, बिकॉज दे डेली नीड्स नॉन-वेज, सी फूड्स, they are used to it, drinks, because here we doesn't require such type of things every day. यहाँ पे हर एक के हिसाब से अपने अपने, अब जैसे महाराष्ट्र में अपनी एक अलग संस्कृति, अपने खाने के तरीके अलग हैं, रोटी सब्जी दाल एंड राइस वगैरह। लेकिन वहाँ पे इन फ्रॉम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू टिल डिनर दे नीड्स non-veg only completely, because it's a coastal region, so fresh उनको जो सी फूड अवेलेबल होता है that only they'll cook and enjoy eating their food like this way. अपनी संस्कृति को वो अपनाते हैं, हम आने के बाद में हमारी संस्कृति को अपनाते हैं. So this way actually author completely actually describe about the Goa. उन्होंने जो देखा, उनको जो मजा आया, उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर किए. अब मैं आप लोगों को भी एक काम दूंगी. काम देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारा लेसन समझाया और मुझे आशा है कि शायद आप लोगों को भी ये लेसन उतना ही अच्छे से अच्छा लगा होगा सुनने में भी और समझा भी होगा. सो बेटर आप अभी इसके आगे का जो मैं आपको काम देती हूँ कि इस लेसन को अच्छे से रीड करो और कम से कम आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा या आप कहाँ गए हैं और कहाँ विजिट किए हैं, कोई भी प्लेस हो, इंडिया की, फॉरेन की, कहीं की भी, तो अपने व्यूज शेयर करो. आपको कहाँ मजा आया, कौन सी प्लेस गए थे, कैसा लगा, कितने दिन थे, आपका ट्रिप कैसा था, किसके साथ गए थे. ये एक अच्छे से एक स्टोरी बनाओ और एक ये एस्से लिखो. ये मेरा आज का आपको होमवर्क है. और मैंने आज अभी इस लेसन को, जो कल हमारा ये पेज रह गया था, आज हमने इसको कंप्लीट किया. एंड जस्ट टुमारो I'll send you all the notes of this lesson. Write it in your notebooks. Complete each and every lesson along with the grammar part, all the exercises, question answers, everything. It should be there in your notebooks. And learn, read each and every lesson, because as the school reopens, definitely we are going to take a test. Afterwards, we are not ready to give you the sufficient time to go through your study. ओके. सो आप लोगों को मेरा समझाना और जितने भी लेसन्स मैंने समझाए, पहले भारत महिमा, देन सेकंड लक्ष्मी जो गाय की कहानी थी, थर्ड वहारे हमदर्द, जो हमें उस ऑथर ने भी समझाया कि हमारा हमदर्द कैसा होना चाहिए. एंड फिफ्थ लेसन दिस इज गोवा जैसा मैंने देखा. तो ये सारे 4 लेसन्स हमने कवर कर लिए हैं. इन चारों में से अगर आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे
ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं कि आपको अगर जो चीज़ नहीं समझी हो तो वो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आपको समझाने की। बट मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड से कोऑर्डिनेट करो, उन्हें भी जो हमने ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाले हैं उनको दिखाओ ताकि उनको ये लेसन्स समझे, नॉट ओनली हिंदी but the rest also subjects which our teachers covered. Show them so that they will understand at least, and forward your notes to them so that they will also complete their work. And in our next session, I request all of you to attend our e-classes, as now only few students used to attend, but in the second session, I think all of you have to attend it, because how many days this lockdown will continue, and when we will get the permission from the government or ZP to open the school, even school doesn't know. So try to understand whatever the management is going to take is betterment of you only, and do it well. Okay, so that, and just don't irritate the teachers, listen to them, whichever homework they gave you, complete it, because now you see again and again teachers are not going to repeat these lessons which they completed. Okay, so if again I'm telling any doubt you are having, send it in the group, don't send it in the personal to my number. ग्रुप में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है हम लोग डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे, not only Hindi but I'm talking about the other subjects also, and try to understand whatever the teacher said you to do it, and we require more and more students to join our second session of e-learning. Thank you all of you for listening me. Take care of yourself, your family members, your grandparents. Stay home, stay safe.